तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube वीडियो में। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की। तो हम आपको बताएंगे पूजा विधि, शुभ समय, पूजन सामग्री और उसके बाद आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगा। तो इस पूजा की विधि और कथा ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता, क्लेश दूर हो जाए और आपके जीवन में सुख, शांति और धन धान्य से आपका जीवन भरपूर हो जाए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। सनातन धर्म में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर की रात 10:18 पर होगा और 28 सितंबर को शाम 6:49 पर समाप्त होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर पूजा का सुबह मुहूर्त 28 सितंबर के दिन सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में शुद्धता आती है और दुखों का नाश होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस पर्व का काफी महत्व है। अनंत चतुर्दशी तिथि गुरुवार 28 सितंबर 2023 को है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगा 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार की रात 10:18 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 28 सितंबर 2023 की शाम 6:49 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक। अब आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठें सगा लें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतना ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। अनंत चतुर्दशी के दिन केले के पौधे की भी पूजा करें। अनंत चतुर्दशी के दिन घी, खांड, मेवा एवं खीर इत्यादि से हवन करके यथासंभव गोदान, सैयादान और अन्नदान का भी विधान है। इसके बाद केले के वृक्ष का भी पूजन करें। सामर्थ्य अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत समाप्त करें। इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन आपको व्रत में क्या चीजें खानी है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करके पूरे 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधान है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। वैसे तो फलाहारी खाने में लोग कुट्टू के आटे से बनी चीजें, आलू या साबूदाना ज्यादातर खाते हैं। अब जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना है आपको। अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई पर बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन आपके लिए जहाँ तक संभव हो सके वहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया था। धार्मिक मान्यता है कि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। इसके साथ ही गृह क्लेश से छुटकारा पाने और घर में सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना जाता है। अब आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि सुमंतु थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री का गुण उसके नाम के अनुरूप ही था। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे और समय मार्ग में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी बाहु में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी की बाहु में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब शीला ने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने उसे तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दीनहीन हो गई। अपनी भूल का ज्ञान होने के बाद अपने दोष का उपाय करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए घर छोड़कर वन में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना करने लगे। बहुत दिनों तक उपासना करने के पश्चात भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वृक्ष की शाखा से लटक कर मृत्यु का वर्ण करने ही जा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर उन्हें रोक दिया और कहा कि चलो गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। वृद्ध के वेश में भगवान श्री अनंत ने गुफा में ले जाकर अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए और कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया उसकी भूल सुधारने के लिए तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे सहस्त्र स्वीकार किया। जैसे जैसे व्रत बीतते गए भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि की संपत्ति और ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गए। हम सब पे भगवान हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। एक बार बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय।